बिहार के दरभंगा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जिस बच्चे की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया, एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया, वह बच्चा वापस लौट आया है और उसने अपने अपहरण की पूरी कहानी सुनाई है। मामला मब्बी थाना क्षेत्र के सिमरा निहालपुर का है। यहाँ भोला राम नामक नाबालिग की हत्या को लेकर आजमनगर में मुख्य सड़क को जाम करके हजारों लोगों ने बवाल काटा था। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी करके पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया था और टायर जला करके विरोध किया था। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी दीपक कुमार को सस्पेंड भी कर दिया गया और मामले में हत्या के आरोपी राहुल कुमार को जेल भेज दिया गया था। दरभंगा में बवाल से लगभग 12 दिन पहले भोला राम के गायब को लेकर पुलिस में शिकायत की गई थी। इसके बाद अललपट्टी गुमती पर एक हाथ और एक पैर कटी लाश बरामद हुई थी। भोला राम के परिजनों ने लाश की पहचान की थी और भोला राम का दाह संस्कार भी कर दिया गया था। उन्हें सरकारी लाभ भी मिला था, लेकिन अब भोला राम वापस आ गया है। ऐसे में सभी हैरान हैं। वहीं अब सवाल यह है कि आखिर अललपट्टी रेलवे गुमती के निकट मिले अज्ञात जख्मी, जिसकी मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई और उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया, वह कौन था? वहीं भोला कुमार राम की हत्या के अभियोग में काराधीन राहुल कुमार की न्यायिक अभिरक्षा में कैद अवधि के एवज में कैसे न्याय मिलेगा? कथित मृतक को जीवित रूप में पेश कर उसके भाई ने हत्या की इस कहानी को स्वयं झुठला दिया है। इसके अतिरिक्त राज्य कोष के कथित मृतक की हत्या के एवज में 4,25,000 रुपए का क्या होगा? इस वारदात ने पूरे तंत्र को सकते में डाल दिया है। मुझे आज मैं 10 बजे जब कोर्ट आया तो एक क्लाइंट आया, बोले कि सर जैसे से बात है, आज से करीब 2 महीना पहले 8 फरवरी की बात है, जो मेरा भाई अब गुम हो गया था, तो जिसके लिए मेरे पिताजी के द्वारा मब्बी थाना पे एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा मब्बी थाना के द्वारा लापरवाही के कारण जो है उसको मुकदमा दर्ज नहीं करके बल्कि सना दर्ज कर दिया गया। उसके बाद वो काफी दिनों तक खोजबीन किया। खोजबीन के क्रम में उसके भाई के पास एक अज्ञात फोन से कॉल आया कि तुम्हारा भाई जो है मेरे पास है, तुम 45,000 रुपया भेजो तब हम तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे। लेकिन इस बात का फिर वो उसके द्वारा पुलिस को बोला गया, लेकिन पुलिस के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फाइनली फिर के कुछ दिनों के बाद पता चला कि अललपट्टी गुमती के पास कोई अज्ञात लाश मिला है। उस अज्ञात लाश को डीएम से ले जाया गया, जहाँ पर जो है उसके परिजन को बुलाया गया और जबरदस्ती उससे पहचान कराया गया। जैसा उनके परिजन का कहना है, जो वो उस समय पे डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे, जो नहीं ये मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, जो आप इसका डीएनए टेस्ट कीजिए। लेकिन उसमें कहा गया कि नहीं, अगर आप इसको रिसीव नहीं करोगे तो मैं इसको अज्ञात घोषित कर दूंगा। तो फाइनली उन लोगों को क्या किया, उस बॉडी को लोग रिसीव किए और दाह संस्कार किए। और उसी दिन 1/3/25 की बात है, तो उसी दिन डीएमसीएच में, जहां परिजन का कहना है, जो वहीं पे एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन तैयार किया गया और उनसे सिग्नेचर करा लिया गया। और अभी कुछ दिनों के बाद फिर इनको पता चला कि नेपाल से इनके जो बच्चा है भोला कुमार राम, उनके भाई के मोबाइल पर कॉल आया और फिर बोला गया जो नहीं है मेरा भाई जो है, आपका भाई जिंदा है। तो इसको विश्वास नहीं है कि इससे पूर्व में भी इसके भाई से जो है एक्सटॉर्शन के नाम पे 5,000 रुपया ठग लिया गया। तो ये विश्वास नहीं किया और सेवरल टाइम क्या किया, इन्होंने अपना मोबाइल को कट कर दिए। फिर उधर से वीडियो कॉल करके इसके भाई को दिखाया गया, तभी लोगों को लगा, फिर ये पूछताछ की अपने भाई से, तब लगा जो नहीं मेरा ही भाई है। तो फिर ये लोग जो है नेपाल गए और नेपाल में एक जगह है, वहां पर जब वहां से लोग रिसीव करके लाए, पूछताछ करने के बाद लगा जो नहीं इन्हीं का भाई है। तो फिर ये आज आके कोर्ट में हमसे संपर्क किए। हमने इनका सारा डॉक्यूमेंट देखा, इनका आधार कार्ड, जो 10th का सर्टिफिकेट था वो, और भी डॉक्यूमेंट देखने के बाद हम लिखा हुआ डॉक्यूमेंट उनका आधार कार्ड था और ये जो एफआईआर किए थे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह था, जिसमें भोला कुमार राम का पोस्टमार्टम था, मृत्यु प्रमाण पत्र, जिससे लगा देखने से स्पष्ट है भोला कुमार राम मर गया है। और फिर जब मैंने उसका आधार कार्ड लिया और देखा और बच्चे का फेस मिलाया, बच्चे से पूछताछ किया तो सारी बात बताया, तब मैंने न्यायालय में SC/ST के न्यायालय में पिटीशन फाइल किया और जो 183 BNSS के स्टेटमेंट के लिए, और अभी बच्चे का 183 के स्टेटमेंट के लिए बच्चे गया हुआ है। भोला राम है, इसका जो बड़ा भाई इसको लेने गया नेपाल, उसका प्रशासन की हेल्प क्यों नहीं, पुलिस को क्यों नहीं किया? देखिए, इनको इस बात का एप्रीहेंशन था, जिसको ऑलरेडी प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया है, और इस चीज को इनको डर था अगर मान लीजिए प्रशासन को देते हैं तो अगर प्रशासन इसके साथ कोई अप्रिय घटना कर दे तो फिर ये कैसे साबित कर पाएंगे जो वो जिंदा है, क्योंकि ऑलरेडी तो प्रशासन एक बार उसको मृत घोषित कर चुका है।
देखिए यहाँ पर ये आप हमको बताइए, बोलू क्या बताया? ना बोलू क्या बताया, पहले ये बताइए उसने आपको क्या बताया किसने? कि बोलू पूरा घटनाक्रम क्या बताया, कहाँ गया था, कैसे हो गया? अभी एक्चुअली क्या ना, बच्चा को जैसे लाया मैंने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जो है अपियर करा दिया है। सुना होगा। नहीं, जहाँ तक क्या बयान अभी सुना नहीं, क्योंकि बयान अभी हुआ नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा जो बयान में अभी क्या हुआ नहीं हुआ। प्रथम दृष्टया तो लग रहा है जो नहीं, पुलिस का लापरवाही है, एक जीवित बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया है। ये आपने कहा है कि उसके पीड़ित ने, परिवार वालों ने कहा कि पुलिस ने जोर से, मतलब जोर जबरदस्ती से जी जी। कहा कि ये तुम्हारा ही है, अगर नहीं मानते हो तो इसको हम अज्ञात घोषित कर देंगे, लावारिस लाश घोषित कर देंगे। यहाँ पर ये पॉइंट बनता है कि परिवार वाले लाश को शिनाख्त करके लड़का बनाया और फिर दाह संस्कार किया है। क्या ये आम जनता इस तरह से कर सकता है? देखिए एक्चुअली उसमें क्या, जो लाश था, जो परिजन का कहना है, जो उसका जो चेहरा था वो चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, और जो लाश का जो जिस तरह का जेस्चर पोस्चर था और ये जो लड़का है, दोनों का जेस्चर पोस्चर सेम ही है। और उसके बाद परिवार वाले बार बार बोल रहे थे नहीं, बच्चे का डीएनए टेस्ट कराइए, मेरा भाई नहीं है, लेकिन प्रशासन ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया और उनको जबरदस्ती लाश को सौंप दिया। व्यक्ति जिंदा पाया गया। देखिए इसमें प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन कोर्ट के द्वारा प्रशासन पे कार्रवाई किया जाएगा। जो आपके द्वारा गलत व्यक्ति का जो आप लाश यहाँ पे कर दिए, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो आखिर किसी न किसी का तो पोस्टमार्टम हुआ है, प्रशासन यहाँ पे डिले करे, प्रशासन को इस बात का जांच करना चाहिए आखिर वो बच्चा कौन है। कानून की दृष्टिकोण में भोलू राम का क्या हो सकता है, ये बताइए। अभी हम लोग तो ये साबित करने में है जो भोला कुमार राम जिंदा है, बस यही हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं, जो भाई भोला कुमार राम जिंदा है उसे जिंदा कर दिया जाए। मेरा नाम मुकेश कुमार राय हुआ है।